मैं शिमाल, शिमाल बात तो सुनो। कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? कंपनी हासिल करने के लिए प्यार का ड्रामा करोगे? तुम हार नहीं मानने वाले ना? नहीं शिमाल, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं। चुप हो जाओ शिवान, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। मैं अब ये नहीं सुन सकती। शिमाल, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, हर बात सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हर चीज ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? अगर तुम नशे में नहीं होते तो मैं तुम्हारा इस वक्त दिमाग ठीक कर शिमाल, देती। मैंने तुमसे इस बारे में कभी भी झूठ नहीं कहा, समझी? शिमाल, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। जब तुमने मेरा झूठ पकड़ ही लिया था तो जाकर सबको सच क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि तुम भी सब जानती थी कि हम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। तुम सब जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें किस किया था तो उसी वक्त तुम मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। शिमाल, सच बोल दो, सच बोल दो। तुम कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बकवास बंद करो, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। शिवान, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने ये दोबारा किया तो बाय गॉड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिवान और मैं पहले से शादीशुदा हैं अंकल। हम आपको बताने ही वाले थे लेकिन आपने शादी की शर्त रख दी थी। वो हम सबको पागल बना रहे थे हसीन अंकल, आपको, शिमाल को, शिमाल की फैमिली को। शिवान हम सबसे झूठ पर झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि उसने शिमाल से सच्ची शादी भी नहीं की। वो झूठी शादी है। ये सब एक खेल है और कुछ नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें कितना प्यार किया, तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी, कितनी तकलीफ। तुमने मुझे कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, खुश हो मेरे साथ, सब झूठ था ना? उफ डैम इट, कहाँ चली गई तुम यार? बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी यार। मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसे तुमने कहा था डैम इट। तहसीन अंकल को सारी बात बता दी और अब वो शिवान मुझे पागल नहीं बना सकता, ना ही मुझे उस शिमाल के साथ मिलकर जला सकता है। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था चेंज करने के लिए। खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती तुम। अब क्या होने जा रहा है? एशली, अल्लाह करे जाग रही हो। हेलो, एशली, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हो गया यार? एशली, शिवान ने मुझे किस की। तो क्या हो गया अगर उसने ख्वाब में किस कर ली तो? एशली, तुम नींद में बोल रही हो यार। नहीं, मैं सुन रही हूँ, शिवान ने तुम्हें ख्वाब में किस कर ली। एशली, उसने मुझे सचमुच किस की है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। किस की उसने? हाँ, यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। क्या कह रही हो यार? कब कब हुआ ये सब, मुझे बताओ। उसने मुझे किस की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया मुझसे। अब तुम ही बताओ एशली, मैं क्या समझूं उसकी इस बात से। क्या मतलब, उसने तुम्हें सच में पकड़ा और तुम्हें किस कर ली? एशली, बकवास बंद करो। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब उसने कहा कि तुमसे प्यार करता है और तुम्हें पकड़कर किस कर ली। फिर क्या किया तुमने? क्या मतलब क्या किया? जो करना चाहिए था, थप्पड़ मार दिया। तो तुमने सीधा थप्पड़ ही मार दिया उसके मुंह पर? नहीं नहीं, हम बैठे बात की और फिर कहा थप्पड़ मार सकती हूँ। अरे जाहिर है एशली, उसके थप्पड़ मार दिया मैंने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे एशली, अब मैं क्या करूँगी? इस सिचुएशन में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे यार, तो तुम्हें मुझे कल फोन करना चाहिए था ना, अभी अभी फोन करने की क्या जरूरत थी? शिवान क्या सोचेगा?
मगर तुम ऐसे जल्दबाजी में मुझे बता रही हो जैसे कि तुम बहुत एक्साइटेड हो किसके बारे में। मुझे लगता है आप अभी भी सो रही हैं। जी नहीं, मैं जाग रही हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें भी इस सबसे जगाने की कोशिश कर रही हूँ यार। अरे मेरी जान, जाने दो, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और तुम बस शिवान के साथ प्यार में डूब जाओ। ये क्या कह रही हो एशली? क्या हो गया? विल्दान प्यार करती थी तुमसे, लेकिन जब वो किसी को छोड़ती है तो वापस कभी नहीं आती। तुमने उसे हमेशा के लिए खो दिया ओकान। मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर में, कभी नहीं। शिवान ऐसे छोड़ गया जैसे कोई कदर ही नहीं मेरी। यार मैं तो पहले से ही सब कुछ हार चुकी हूँ, अब और मुसीबत में नहीं रह सकती मैं। लेकिन नाज़ली चुप नहीं रहेगी, हर चीज का बदला लेगी तुमसे। जितना कुछ तुमने मेरे साथ किया है सबका बदला लूंगी मैं। नफरत करती हूँ मैं आदमियों से। मैं भी। तुम चाहे उनसे जितना भी प्यार कर लो, उनके लिए चाहे जो कुछ कर लो, वो हमेशा धोखा ही देते हैं। वो बहुत बुरे होते हैं बहन, बहुत बुरे। कीड़े मकोड़े कहीं के। मुझसे शादी की थी, मेरा शौहर था वो। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट भी है, मगर किस काम का है वो? किसी काम का नहीं है। हाँ नाज़ली, तुम सुकून से रहो, चिल करो मेरी जान। कुछ नहीं होगा जान, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। शर्म आनी चाहिए उसे यार। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए उस कमीने को। पता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी से लात मार के निकाल देना चाहिए। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, मगर वो मेरे साथ कर चुका है ऐसा। ओ मेरी जाने मन, मैं अच्छे से समझ गई हूँ तुम्हें। प्यार ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी थी, मगर देखो मैंने क्या किया। अपना बैग पैक कर ली और बिना बाय बोले घर से निकल गई। तुम एक बहुत ही बहादुर औरत हो। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने शौहर से, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जान तुम रो क्यों रही हो? हमने क्या फैसला किया है कि अब हम आदमियों के लिए नहीं रोएंगे बस। अच्छा ऐसा है तो ठीक है। शिमाल, तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। अरे तुम्हें सर्दी लग जाएगी, जाओ जाकर अंदर बैठो। कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे अंदर आ जाओ, या अल्लाह। चलो जल्दी, यहाँ पर बैठी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। चलो आओ अंदर। मैं अंदर नहीं आ रही, तुम जाओ, सो जाओ। तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हो, बिल्कुल। देखो हम लोग कोई पहली मर्तबा एक ही बेडरूम शेयर नहीं कर रहे हैं, समझ गई? हाँ लेकिन अब बात अलग है। क्या बात अलग है? अलग है बस। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। मसला क्या है तुम्हें? समझ नहीं आ रही बात? तो बैठो यहीं पे, मुझे क्या है? मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करने लगा? अजीब सी लड़की है। मैं तो सोच रहा हूँ तुम जैसी लड़की को बाबा ने कंपनी कैसे दे दी? जम जाओगी, बर्फ बन के मर जाओगी। हाँ ठीक है, मर जाऊंगी, तुम्हें क्या? जो दिल चाहता है वो करो, मुझे इससे क्या है? मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था क्योंकि मेरा दिल साफ है, लेकिन आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जो दिल चाहता है वो करो। खुद से पूछो यहाँ सो पाओगी? कल फिर आएगी, अगर जिंदा बच गई तो यहीं पे सोना। मैं तब तक जा चुकी होंगी, समझे तुम? आखिर कितने दिन तक झेलूंगी तुम्हें? देखो इस दरवाजे से आगे नहीं बढ़ना, इस दहलीज को पार नहीं करोगे। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कैसे कह रही है कि लाइन क्रॉस मत करना? या अल्लाह, जैसे मुझे बहुत फिक्र लगी है। मैं सोने जा रहा हूँ, पूरे बेड पे अकेला सोऊंगा मैं आज। इस तरह से लेट के आराम से सोऊंगा। इसने तो आधी से ज्यादा जगह घेर रखी थी, अब ये बेड सिर्फ मेरा है। ओ खुदाया, मुझे बच्चा कहने वाले की हरकतें तो देखो। खुद किसी बच्चे से कम है क्या? अल्लाह माफ करे। वाह वाह, पूरा बेड। तुम्हें क्या बताऊं कि हमारा लास्ट ट्रिप कितना रोमांटिक था।
अभी तक कोई फोन नहीं आया मुझे। अपनी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं आ गई हूँ तो अच्छे मूड में होगा। अब होने दो अच्छा मूड उसका। एक बार उसके बाबा उठ जाए फिर देखो क्या होता है उसके साथ। छोड़ेंगे नहीं तहसीन बाबा उसको। तहसीन बाबा? मेरे तहसीन बाबा वही करेंगे जो शिवान के साथ किया था। शिवान? कितनी जिद्दी लड़की है ये। इसको सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा। जम जाएगी इस तरह ये। शिमाल, शिमाल, शिवान, शिवान, शिमाल, जब तुम यहाँ सर्दी में सो रही थी, मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की पर तुम नहीं उठी। इसलिए उठाकर मैंने तुम्हें बेड पे लिटा दिया और खुद यहाँ आ गया। मेरी कमर। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठंड लग गई ना तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसे सोने की आदत है, अक्सर ऐसे ही सो जाता था। अच्छा। शुक्र है बुखार तो नहीं है। मुझे बुखार क्यों होगा? कमाल करती हो तुम। बस मैं एक दवाई लूंगा और दूध के साथ एक गोली लेकर अभी ठीक हो जाऊंगा। शिवान, थैंक यू सो मच। तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी ना, तुम जम जाती यहाँ पे। बोलो ये भी मैं गलत कह रहा था, तुमने तो खुद तजुर्बा कर लिया ना। वो तो शुक्र करो मेरे जैसा प्यार करने वाला तुम्हारे पास है, तुम्हारा दीवाना। तुम्हें हर चीज में मजाक सोचता है। और तुम्हें भी इस मजाइये लड़के से प्यार हो गया ना? हाँ बोलो ना। अच्छा, मैं नहा कर आता हूँ। अच्छी
तहसीन, तुम्हें ऊपर कमरे में नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई। तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो, क्या बात है? तहसीन, तहसीन, हाँ? क्या हुआ? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। तुम यहाँ कब उठ कर आए? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं। मेरी तरफ देख के बात करो। हाँ, क्या कोई बुरी खबर मिली है? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। हुआ है तहसीन, मैं जानती हूँ सब। मुझे बताएं आप सारी बात कि क्या हुआ है, बताएं ना। ओफो, अब कहाँ जा रहे हो? अरे बाथरूम जा रहा हूँ, क्या वहां भी मेरे साथ आओगी? ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात तो है। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। अगर तुम्हारे पास एक लम्हा है तो बात कर सकते हैं क्या? जी जी, क्यों नहीं। अंदर आ जाओ। आओ आओ। क्या बात है तहसीन बाबा, कुछ परेशान लग रहे हैं आप मुझे। हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम एक लम्हे के लिए जरा यहाँ बैठो तो सही। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। असल में वो है ना शिवान, कैसा है वो? तुम लोग ठीक तो हो? जी हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जब से आपने मुझे कंपनी दी है उस वक्त से वो काफी नाराज है मुझसे। उसने मुझसे अकाउंट के बारे में भी जानना चाहा, मगर ये सारी बातें कंपनी के मुतालिक है। वैसे बाकी सब ठीक है बाबा, मतलब हम दोनों ठीक है। हाँ, तो वो कोई मसला तो नहीं कर रहा तुम्हारे लिए? कोई ऐसी चीज जो तुम्हें परेशान कर रही हो, ऐसा तो नहीं है? तहसीन बाबा, मेरे ख्याल से शिवान अब चेंज हो रहा है। जानती हूँ मैं कि उसने बहुत से झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, लेकिन उसका वाहिद मकसद सिर्फ इस कंपनी को हासिल करना था। उसे लगता है कि ये उसके दादा ने उसी के लिए बनाई थी। बाबा, शिवान असल में अंदर से अच्छा इंसान है, रहमदिल है, किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचा सकता वो। तुम्हारे बालों में कुछ लगा है क्या? बाबा, हमें उसे उसके अंदर की अच्छाई पहचानने का वक्त देना होगा। वो एक अच्छा बेटा बन जाएगा, जैसा कि आप चाहते हैं। तुम्हें लगता है? क्या कहा? कुछ नहीं। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि शिवान ने कभी माजी में तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अब नहीं देता। जैसा कि मैंने कहा, हमारा खेल जो हमने प्लान किया वो काम कर रहा है पापा। ठीक है बेटे। क्या आप मुझे इजाजत मिल सकती है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, चलिए आप। शिमाल की मोहब्बत इस नाकारा लड़के के लिए कितनी अच्छी है। शिवान, अब क्या करूं मैं तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। ये लड़की कितनी मासूम है, इसको तकलीफ में नहीं देख सकता मैं अब। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग मरियम आंटी। आंटी, घर में इसके अलावा और कुछ खाने के लिए है? हाँ बेटा, सब कुछ है घर में। क्या हुआ? ओह मेरा सर, कैसा टून पड़ा था मैं। विल्दान, हद हो गई है, तुमने मुझे उठाया भी नहीं, मुझे कपड़े बदलने थे। विल्दान, क्या तुम बाथरूम में हो? विल्दान, अरे ये तो यहां भी नहीं है। ये मुझे बगैर बताए कहां चली गई? गुड मॉर्निंग।
सुबह बखैर। बाबा, कुछ हुआ है क्या? इसमें मैंने लौंग, अदरक और इलायची ऐड की है। सर्दी में आराम आएगा तुम्हें, और थोड़ा लेमन भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं अम्मी, वो कल रात मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए शिमाल डर गई बेचारी। सुनो, कुछ और ना समझना, इंसानियत के नाते किया है मैंने ये। क्या बोल रही हो तुम? पूरा पीना है। अच्छा अच्छा, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाती हो तुम। तहसीन, तहसीन, क्या हुआ तुम्हें? इसने फिर से कुछ गड़बड़ की है। अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप तब से उसे घूरे जा रहे हैं जैसे खा जाएंगे। क्या हुआ है? इसने क्या किया है? गुड मॉर्निंग बाबा जान, गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम तो कभी देर से नहीं उठते हो, क्या हुआ है? विल्दान कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, मैं समझा यहाँ आ चुकी है। आ चुकी? मैं यही समझा वो अपनी अम्मी के लिए परेशान थी, सारी रात नहीं सोई। हैरत है आप में से किसी ने नहीं देखा। क्या मतलब? क्यों परेशान थी अपनी अम्मी के लिए? उस औरत को दोबारा इस घर भी नहीं लाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी अंतिम की तहजीब भूलकर उस औरत से बदतमीजी नहीं कर सकती। अरे बेफिक्र है, वो अपनी अम्मी के साथ नहीं आएगी। शिवान, क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ आकर मेरी टाई ढूंढने में मदद करोगे? अरे यार, और कोई काम नहीं है? मैं सिर्फ इसी काम के लिए बचा हूँ क्या? अरे मेरा मतलब है कि टाई का कलर चूज करने में मेरी मदद करो। आओ। अच्छा अच्छा, रुको मैं जरा भाई की मदद करके आता हूँ। तुम खाओ, मैं भी आया। टाई का रंग पसंद करेंगे। कैसा रंग? मालूम नहीं क्या मसला है इनके साथ। इनको देखो, देखकर मेरा बीपी बढ़े जा रहा है। बहुत ही बुरी सुबह है आज की तो। मैं बताऊंगा क्या सही है, मैं बताऊंगा इन्हें, सबको दिखाऊंगा, सबको। बस इंतजार करो। मेरा मोबाइल रूम में रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तुम भी जाओ। क्या हो रहा है ये? तुमने मुझसे कहा था कल रात कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, ये क्या है? मैं उससे प्यार करता हूँ। वही तो फिर बताओ ये क्या है? क्या है ये? बात सुनो, कहीं तुमने शराब के नशे में अपनी बीवी को कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे क्या पता, मुझे कैसे याद रह सकता है? जब मैं पहुंचा तो वो यहाँ मौजूद नहीं थी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या करूँ? तुम्हारी बीवी है ना वो। अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा चलो, इसका कोई हल निकालते हैं। उसको कॉल की तुमने? हाँ किया है यार, फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ? क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। हाँ, तो तुम क्या दिखा रहे थे मुझे? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दो टाइयों में से कौन सी टाई चूज करूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें? वैसे कौन सी अच्छी लग रही है, ये वाली या ये वाली? हाँ, ये बताओ। ओकान भाई, आप तो शिवान की टाई लेने जा रहे थे। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। विल्दान अपनी अम्मी के घर नहीं गई है। गई है। ओकान भाई झूठ मत बोलिए, वो कल रात से ही बहुत अपसेट थी, जानती हूँ मैं, और सुबह उठते ही सब कुछ हो गया। वो परेशान थी? क्या हुआ है? ये तो आपको पता होगा। अब मैं ना लैला हूँ और आप ना मजनू। मेरे पीछे नहीं आना, मैं जा रही हूँ। अलविदा मेरी छोटी मोहब्बत। बताएं, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। कितनी दफा बताऊं नवाल, कुछ नहीं है, छोड़ दो इस बात को। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मरियम, जी आ रही हूँ। मैं बेहोश होने जा रही हूँ, जिम्मेदार तहसीन होगा।
नवाल, नवाल क्या कर रही हो भाई? उठ जाओ नवाल, क्या कर रही हो तुम? अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागल कर रही हो मुझे? जब जवाब ना मिले तो पागल होने लगता है इंसान। चलो मुझे बताओ अब। वो अभी नीचे आ जाएंगे, अपने ऊपर थोड़ा काबू रखो तुम। मरियम, मेरे ब्लड प्रेशर की मशीन लेकर आ जी जाओ। अच्छा। एक मिनट ठहरो मरियम, मैं तुम्हें बताता हूँ, बस एक मिनट। पहले अपने हवासों में आओ, फिर बताता हूँ। चलो फिर जल्दी बताओ, हुआ क्या है? देखो, जब बच्चे चले जाएंगे मैं तुम्हें सब सुकून से बता दूंगा। ये क्या कोई खेल चल रहा है? क्या शिवान ने कुछ किया है फिर? मैं जानती थी। उनके जाने के बाद फिर बात करेंगे। मरियम, जब ये लड़का पैदा हुआ था इसकी आंखें बिल्कुल अलग थीं। टुकर टुकर सब जगह देखे जा रहा था। उन्होंने बच्चा मुझे लाके दिया और मैं अपने बच्चे से डर गई। बेटा, तुम्हारी शिमाल से बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी बाबा, वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो तो कहेगी, लेकिन मुझे पता है बेटा वो किस तकलीफ से गुजर रही है। एशली, तुम अपनी सहेली को अकेला मत छोड़ो, उससे जाकर मिलो। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अंकल, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल हमने कल ही फोन पे बात की और वो इतना ज्यादा खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत खुश लग रही थी वो मुझे। मेरा मतलब कि मैं जिस तरह उससे बात करती हूँ वो मुझे सच बताती है, और उसने यही कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, और बाबा को भी बता देना कि मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें। बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उसके सामने हर तरह से खुश रहना होगा। हाँ हाँ ठीक कह रही है बाजी। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है ना बाबा? ये उसके लिए अच्छा है, पैसे भी आते रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। कभी कभी जब तुम बात कर रहे हो तो दिल चाहता है वो जो डंडा पड़ा हुआ है ना वो उठा लूं, क्योंकि उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, ऐसा लगता है। लो, आप मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं बाबा? बाजी भी यही कह रही हैं, एशली का भी यही मानना है। इन्हें कुछ क्यों नहीं कहा जाता? बताऊं क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि एक बात मैं 3 दफा नहीं सुनना चाहता, एक दफा में ही समझ आ जाती है, क्योंकि मुझे हक है इस घर में सबसे सवाल करने का। बाबा बस करें आप। मैं इस घर के बारे में कोई भी सवाल कर लूं। अच्छा, नतीजा? कैसा नतीजा? उसका पूछ रहा हूँ, नतीजा क्या निकला? जो तुम हम लोगों से सवाल करते हो ना उसका। हाँ, क्या नतीजा निकला? बोलो ना, क्या हो गया? क्या तुम चाहते हो कि मैं वो डंडा उठाऊं तब जाके मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम? बाबा बस करें, सुबह सुबह अच्छा नहीं है। हमें पता है कि शिमाल की वजह से आप परेशान हैं, लेकिन सिर्फ आप परेशान नहीं है, हम सबको भी बहुत अफसोस है। हाँ सच में हम बहुत उदास हैं वैसे भी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्यारी बहन इस सदमे से गुजर ही जाएगी। हाँ बिल्कुल निकल आएगी। तहसीन साहब ने तो उसे फैक्ट्री भी बुला लिया ताकि वो मसरूफ हो जाए, इसीलिए तो उसे फैक्ट्री बुला लिया ताकि उसका दुख कम हो। दरअसल मुझे ये मसला समझ नहीं आया, यानी तहसीन साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ये सब शिमाल के लिए है, लेकिन उनके तो बेटे भी हैं और वो तो उनके साथ काम भी कर रहे हैं। शिमाल की उन्हें क्या जरूरत थी? बाबा वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने शिमाल में। बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब है उनको मेरी बहन अपने लड़कों से ज्यादा अक्लमंद लगती है। वैसे मेरे पास भी बड़े अच्छे आइडियाज हैं, अगर उनमें से मैंने एक भी बता दिया ना तो आप लोग कहोगे ओह। पहले अपने काम पे तवज्जो दो। हाँ यकीनन। तो उसने सब कुछ सुन लिया? हाँ सब कुछ। आपने कैसे कंपनी के लिए उसे अंतिम से ऑर्डर करके मंगवाया? क्या आपने उससे कभी मोहब्बत करने की कोशिश की? उसकी परवाह की? नहीं की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक मिनट, मेरी वजह से क्या हुआ भाई? मैंने क्या कर दिया? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने सबके सामने ये बात बताई थी। मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं, उस वक्त मैं अपने कमरे में था और तुम अपने कमरे में। बातें निकालने वाले सिर्फ तुम थे, मैं सिर्फ बच्चे का पूछने आया था तुमसे। अच्छा, मतलब तुम करो तो वो सब कुछ ठीक है और वही चीज मैं करूं तो गलत? मैं वो नहीं करता जो तुमने किया। तुमने किया होता तो मैं सब कुछ छुपा लेता, ऐसा भांडा नहीं फोड़ता। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये सब कुछ कैनान को नहीं बताते और कैनान सबको नहीं बताता तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन रुक जाए आप दोनों, खुदा के लिए। बजाय शर्मिंदा होने के अब भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए, बस कर दीजिए आप प्लीज। ओकान भाई, मुझे लगता था कि आप शिवान से ज्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसे निकले। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। विल्दान यहाँ नहीं है, वो गायब हो चुकी है। आपकी बीवी है, वो तलाश करने के बजाय यहाँ पे लड़ रहे हैं। हाँ सही कह रही हो, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना चाहिए।
तुम समझती हो मेरा भाई मुझसे ज्यादा समझदार है? मुझे तकलीफ हुई ये सुन के। मैं अपने भाई की मदद करने जा रहा हूँ। मैं उसकी मदद करूंगा और उसकी बीवी को लेकर भी आऊंगा। सिर्फ मैं लाऊंगा। तुम्हारे जहन में मेरे लिए जो है वो बदल दूंगा मैं। आज एक जरूरी डिलीवरी करनी है, मैं जल्दी निकलूंगा, बाद में मिलते हैं। हाँ, मुझे भी इसकी मदद करनी है, बहुत जरूरी काम है। मैं भी आपसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम दोनों को देख रही हूँ। कितने अच्छे लग रहे हो दोनों साथ। कितना अच्छा बच्चा पैदा किया है मैंने। आंखें देखो इसकी। ओके। ये दोनों भी कंपनी जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। चले गए वो लोग। अब मुझे बताएं आप जल्दी से। 1 मिनट रुकें। मरियम। भाई, मुझे विल्दान को ढूंढना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से ढूंढूं। तुम बताओ क्या करूं? आपको कैसे नहीं पता? कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है? क्या आप दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आपने उसे सिर्फ कंपनी के लिए हासिल किया था। शिमाल तुम तो चुप हो जाओ। देख नहीं रही उसके साथ कितना बुरा हुआ? और ज्यादा बुरा होना चाहिए। करते वक्त अफसोस नहीं हुआ, मेरे बोलने पर हो रहा है। ये सही कह रही है शिवान। हाँ तुम सही हो। देखो, या तो हमारे साथ आ जाओ वरना अपना मुंह बंद रखो। तुम बताओ वो कहाँ पे हो सकती है? पिकनिक। हाँ उसे पिकनिक बहुत पसंद है, वो पिकनिक गई होगी। चलो चलो हम वहाँ पे चलते हैं। पिकनिक? क्या मतलब पिकनिक है? अब इसका भी मतलब बताऊं तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए दोबारा। शिमाल तुम कॉल करो, शायद वो तुम्हारी कॉल उठा ले। कौन है यार? मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं आने वाली बाबा जान। अम्मी जान भीख मांगना बंद करें। शाजिया, तुम भी यहाँ हो? लगता है पूरा खानदान आ गया। ओकान, तो वो सब कुछ झूठ था ना? वो पिकनिक, वो प्यार मोहब्बत की बातें और वो माजून जो हमने बनाया था, सब कुछ झूठ था ना ओकान? बकलावा तैयार है। बीपी की मशीन भी आ गई। क्लोन ये रहा। बैठ जाती हूँ। पता चला बेहोश होके गिर गई। सर न फाड़ लूं कहीं मैं अपना। हाँ ठीक है। हाँ तो तहसीन, अब बताओ मुझे शिवान ने क्या किया? मेरे ख्याल से तुम्हें खुद ही देख लेना चाहिए। ये लो। मैं इसका क्या करूंगी देखकर? खोल कर देखो इसे। देखो तुम्हारे बेटे ने इस दफा क्या गुल खिलाए हैं नवाल। ये असली है? बिल्कुल असली है ये, एकदम असली, खालिस शहद की तरह। देखो मरियम, इनका तो गुस्से से दिमाग खराब हो गया। देखो तो जरा, शिवान तो शिमाल के साथ शादीशुदा है और उसे नकली कह रहे हैं। अरे हमने तो इतनी शानदार शादी की थी। ये तो नकली है। आपने नाचा भी था। हाँ, क्या वो भी नकली था? ये भी जाली था। सब कुछ नकली था। सारे मेहमान नकली थे। मौलवी भी नकली था। और क्या क्या नकली था, कुछ बताएंगे? हंस लो तुम। सब नकली है ये बेगम। सारे मेहमान नकली थे। जो कुछ हो रहा था सब नकली था। चालबाज बेटे ने ये ढोंग रचाया। मरियम। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या ये सच है वाकई में? क्या आप तैयार हैं? शिवान, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें देख लूंगा, ये याद रखना।
एक बात बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता वो यहाँ होगी? इससे पहले भी वो क्या यहाँ पे आई है? यार मुझे कोई और जगह नहीं पता, बस यही पता है। माफ कीजिएगा, जरा ये तस्वीर देखें, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं जी नहीं। मुझे पता था, अगर तुम गुम हो जाती तो मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंच जाता। सबसे पहले मैं तुम्हें इलियास साहब के वर्कशॉप में ढूंढता। वही एक जगह है जहां पे तुम मुझे मिल सकती थी, वही जगह। उस जगह के पास एक कॉफ़ी शॉप है जहां पे हम लोग कॉफ़ी पीते थे। वहीं कहीं एक गड्ढा भी था। कुछ याद आया तुम्हें? या फिर तुम महमूद साहब की दुकान पे होती? मेहमत, जानते हो तुम, अगर तुम खो जाते तो मैं तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। वाकई में? अगर मैं गुम हो जाता तो तुम मुझे कैसे ढूंढती? तुम्हारे ऑफिस में, तहसीन बाबा की चेयर पे। एक मिनट रुको, देखो ये कोई रोमांटिक होने का वक्त नहीं है, समझो सिचुएशन को। जरा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ रोमांस क्यों करूं? तो फिर रात को जो कर रही थी वो रोमांस था क्या? हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे कर लो रोमांस। शिवा, मैंने मना किया था ना कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करना, इस टॉपिक पे बात नहीं करना मुझसे। प्यार करती हो ना, इकरार क्यों नहीं करती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? चलो अब इकरार कर दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अल्लाह ना करे। तुम प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। नहीं करती। करती हो। अरे कहा ना, नहीं करती, नहीं करती मैं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। क्या मतलब आंखें? अगर आप लोगों की ये प्यार भरी बातें खत्म हो चुकी हैं तो हम विल्दान को ढूंढ सकते हैं। प्यार भरी? क्या मतलब आपका? कोई प्यार नहीं है, अल्लाह ना करे। मैं विल्दान को फोन करती हूँ, शायद अब उठा ले वो। आती हूँ मैं, 1 मिनट। चलो यार, उसको चल के ढूंढते हैं। मेरा सर, हाय, क्या कर लिया मैंने अपने साथ? कौन है भाई ये? इसकी भाभी की कॉल। शिमाल, इसको क्यों ले आई मैं यहाँ पर? विल्दान, विल्दान उठो, विल्दान दोपहर हो गई है, उठो प्लीज, उठो ना विल्दान, उठो। नहीं, मुझे अपना गुर्दा नहीं देना। तुम मेरे ऑर्गन क्यों निकाल रही हो? नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगी। क्या मुझे अगवा कर लिया था? क्या पागलपन की बातें कर रही हो तुम? मुझे उल्टी आ रही है, मैं यही उल्टी कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर आओ, इधर आओ। जाओ जाओ, वहाँ बाथरूम है, जाओ जल्दी से। भागो 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 भागो, जाओ। उठाया क्या? नहीं, नहीं उठा रही वो। यकीनन उसको बहुत दुख हुआ है। मैं उधर देखता हूँ। हेलो। हाँ, तुम कहाँ हो यार? तुम्हें तो आज सुबह यहाँ आना था ना। एशली, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। हाँ, जीजा जी की बात है कोई? कौन जीजा जी? शिवान की बात कर रही हूँ, और किसकी बात करूंगी मैं? हाँ, एशली, फजूल बातें नहीं करो मुझसे। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रही, लेकिन बताओ किसकी तुम लोगों ने? किसकी ना? हाँ बताओ बताओ, उसके साथ ही हो? कहाँ हो अभी? मुझे कुछ बोलने तो दो एशली। अरे तुम मुझसे कितने सवाल पूछती रहती हो यार, जो मैंने पूछा उसका तो तुम मुझे जवाब दो। एशली, विल्दान खो गई है। विल्दान खो गई है? वो ये हुआ कैसे है? हाय तहसीन, हाय मैं कहाँ जाऊँ तहसीन? मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची मरियम, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। तुम बर्बाद हो जाओ शिवान, दो औरतों के शौहर शिवान, तुमने क्या कर दिया ये शिवान? मैं क्या करूंगी तहसीन? सबर करें निमाल बेगम, सबर करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे तहम्मुल से काम लूं मरियम, कैसे तहम्मुल से काम लूं? लेकिन मैंने कहा था कि ये लड़का तुम्हारी खाला के बेटे पर गया है, उस पे गया है, उसे भी पीछे छोड़ दिया तहसीन। क्या कंपनी अब भी हमारे नाम है? जरा चेक करवाओ उसको भी, उसने तो ये मकान भी बेच दिया होगा। अरे सुकून से सांस तो ले लो तुम, अपने साथ साथ तुम मेरा भी सुकून बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे इस रवैये से मुझ जैसा इंसान भी पागल हो जाएगा। वो कर सकता है तहसीन, आप जाकर पेपर चेक करें। इस उम्र में मैं आकर सड़कों पर नहीं रह सकती तहसीन, उसने ये घर भी बेच दिया होगा। हाँ, अगर ये बात अंतिम में पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हम बदनाम हो जाएंगे
तहसीन इस बच्चे को खानदान से बेदखल कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ये हमारा बेटा नहीं है। हम कह देते हैं कि शायद वो अस्पताल में बच्चा बदल गया था। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये सब धोखे से हुआ हो। हाँ, बदकिस्मती से हमारे हाथों में ही पैदा हुआ था। लेकिन उस वक्त उनकी खाला भी कमरे में थी। वो कमरे में थी, वो बदल सकती है। लड़के ने आंखें खोली और अपनी खाला को देखा, वो बिल्कुल उसके जैसा है। शिवान के साथ क्या करेंगे? तुम्हें खुदा का वास्ता है, थोड़ा सुकून से बैठो। पहले इस मसले को हल कर लेते हैं, फिर शिवान से भी बात कर लेंगे। बेफिक्र रहो। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो। लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ। हम ये सब कैसे संभालेंगे तहसीन? उसके घर पर भी पूछ लिया, वो वहाँ नहीं गई। वो तो अकेली कहीं नहीं जाती। ऐसा ना हो उसे कुछ हो गया हो। क्या हमें थाने जाकर कंप्लेन करना चाहिए? मुझे क्या पता, मतलब हमें क्या पता कि क्या करें, क्या कर सकते हैं। उकान भाई, क्या आप वाकई परेशान हैं या अपने बाबा के खौफ से विल्दान को ढूंढ रहे हैं? शिमाल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं विल्दान से प्यार करता हूँ, प्यार। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्यार करते हैं? हाँ, जाहिर है करता हूँ। मुझे इस वक्त कंपनी और किसी और चीज की फिक्र नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो खैरियत से वापस आ जाए मेरे पास। बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। इतनी प्यार करने वाली बीवी को कैसे खो दिया मैंने। क्या ये वाकई सही कह रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरा ख्याल है उकान भाई को वाकई मोहब्बत हो गई है। एक मिनट, तुम्हें मेरे भाई के प्यार पे तो यकीन है, लेकिन मेरे किए हुए किसी वादे पे यकीन नहीं है। मोहब्बत में किए वादे नहीं बल्कि कुर्बानी अहमियत रखती है। क्या समझे शिवान? देखा नहीं तुमने, तुम्हारे भाई ने मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुमने क्या किया? आखिर तुम किस चीज को छोड़ सकते हो, जरा बताओगे मुझे। अगर ऐसी ही बात है तो मैं कंपनी क्या, इस दुनिया को तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ। वो बिल्कुल मूवीज वाला सीन हुआ है कि दो लोग किस करने लगते हैं और एक कैरेक्टर आ जाता है। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। मैं वहाँ जाकर खड़ी हो जाती हूँ। तुम लोग जो कर रहे थे प्लीज उसको जारी रखो। हाँ, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। चलो करो जल्दी से। बकवास मत करो एशली, ये पागल है, ऐसी हरकतें करता रहता है। कोई किस फिस नहीं, छोड़ो इस बात। ओहो अल्लाह अल्लाह, फिर तो जरूर मैंने कुछ गलत ही देखा होगा, क्योंकि जैसा मैंने देखा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग किस करने वाले हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत समझी थी मैं शायद। एशली, तुम क्या घूर रहे हो? हैं तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और बहुत वक्त लगेगा तुम्हें दोबारा से पसंद करने के लिए, ये बात समझ लो। तुम बहुत पागल बनाया तुमने मुझे वैसे ही। खुदा के लिए बस करो एशली। क्या गलत कहा मैंने? मैंने बस वही कहा जो मैं फील करती हूँ। मुझे पागल बनाया था शिवान ने, तुम्हें भी पता है ये बात। अरे वैसे मैं भूल गई, विल्दान की कोई खबर मिली क्या? नहीं, उकान भाई ढूंढने गए हैं, बहुत दुखी है वो। हाँ वो तो होगा। वैसे भी जब आपके पास कोई चीज होती है और वो जब चली जाए तो तभी जाकर उसकी कदर आती है। इस बार ये सही है वैसे, जब कोई चीज चले जाती है तो वाकई उसकी कदर होती है। अरे चुप हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? कोई मौका तो हाथ से छोड़ दिया करो। क्या मैं तुम्हारी इन बातों की तारीफ करूंगी? तुम्हें करनी भी चाहिए। क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा है? देखो मुझे, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हाइट, मेरी खूबसूरती। मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत लड़कों में आता हूँ, समझ गई? अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम अपसेट हो जाओगी। कब नसीब होगा आखिर वो दिन? मेरी आंखों में देखो, प्यार नहीं दिखता तुम्हें? थोड़ा भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? कहा ना बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। करती हो। बोल दिया नहीं करती। झूठ नहीं करती ना। हाँ, मुझे यकीन आ चुका है तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत के सिवा और भी दुनिया में काम है। ठीक कह रही है। हाय भैया, हमेशा ही करते हैं लोग एक दूसरे को, गुटर 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 लगी रहती है बस इनकी। पागल हो गए, अंधे हो गए बिल्कुल प्यार में। मगर मुझे देखे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ विल्दान को ढूंढने के लिए। एशली। जी बोले बाबा जान। कहाँ हो तुम? सुबह बताया था ना बाबा, एक काम से निकले हैं हम। कौन है तुम्हारे साथ? अकेला हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि तुम इस वक्त अकेले हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फौरन आ जाओ। अब इन्हें क्या हो गया या अल्लाह। ये पियो,
तुम्हारा मैदा ठीक हो जाएगा इससे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। तुमने मुझे अपने घर रुकने की इजाज़त दी जबकि तुम तो मुझे जानती भी नहीं। अगर तुम ना होती तो पता नहीं कल रात मेरे साथ क्या होता। तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। तुम मुझे बहुत देखी देखी लग रही हो। क्या तुम अंतिम से आई हो? नहीं यार, तुम पहले अपनी ड्रिंक फिनिश कर लो ना प्लीज। मुझे पूरा यकीन है मैंने तुम्हें देखा है। उम्मीद है मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया है ना? और अगर किया भी हो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सॉरी। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक औरत ही तो औरत का साथ देती है ना। मैं समझ सकती हूँ जिससे तुम गुजर रही हो। तो अब तुम्हारा आगे करने का क्या इरादा है? पता नहीं यार, शायद अपने बाबा के घर अंतिम चली जाऊंगी। वैसे कितना बुरा लगता है ना अपने शौहर के घर से अपने बाप के घर वापस जाना। हाय, मैं तो अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती। मेरे बाबा तो मेरे ओकान को जान से ही मार देंगे। मेरा मतलब है सिर्फ ओकान। नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। क्या तुम अभी भी अपने शौहर से प्यार करती हो? क्या तुमने उसे कॉल करने के बारे में सोचा? मैं नहीं करूंगी, उसे मुझे कॉल करनी चाहिए। हमारी मोहब्बत अब एक टूटे हुए ग्लास की तरह है। चाहे कितना भी ग्लू लगा लो, बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता। पानी मेरे आंसुओं की तरह बह जाएगा। तो फिर शिमाल को कॉल करो ना, तुम उसके काफी करीब हो ना। तुम कैसे जानती हो शिमाल को? अगर तुमने ही तो बताया था कल मुझे। हाँ सॉरी, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है बिल्कुल। खैर कुछ भी हो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं एक मजबूत औरत हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हूँ। मेरी तबीयत खराब हो रही है। ध्यान से, ध्यान से। एक कंपनी के लिए लड़की की जान अजाब में डाल दी। अब मोहब्बत का ड्रामा किया जा रहा है। मोहब्बत पे मर भी जाए तो क्या, वो तो पहले ही उसका दिल तोड़ चुके हैं। क्या वो उन पर एतमाद कर पाएगी? और तुम्हारा क्या? क्या तुम उस पर दोबारा भरोसा कर सकती हो? ओकान भाई से मुझे क्या फर्क पड़ता है एशली? ओ शिमाल, देखो ये हम दोनों को पता है कि सिर्फ ओकान की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम विल्दान के लिए अफसुर्दा हो, लेकिन तुम ये सोचकर पागल क्यों हो रही हो कि शिवान ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुम शिवान की कही गई बातों को लेकर खुश हो? तुम तितलियों की तरह उड़ना चाह रही हो क्या? मेरे ख्याल में सवाल ये पैदा होता है कि शिवान उस दिन मुझसे इज़हार मोहब्बत क्यों करता है जिस दिन मैं कंपनी की मालिक बन जाती हूँ। यानी अगर वो एक दिन पहले कहता तो तुम भी इजहार कर देती अपनी मोहब्बत का? नहीं हो सकता था यार, क्यों नहीं समझ रही तुम? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बस ये सारी हकीकत दिखाना चाह रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे दिखाना चाह रही हो? देखो मेरी आंखें पूरी खुली हैं और जो कुछ आसपास हो रहा है मैं वो सब देख रही हूँ। क्या देख रही हो तुम? हाँ, जो कुछ भी हो रहा है। मसलन क्या? वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना अभी। विल्दान की कॉल। हेलो विल्दान, तुम कहा? तुम्हें कितनी कॉल्स की? शिमाल, मैं नाज़ली बात कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, विल्दान जो है ना वो मेरे साथ है। नाज़ली? नाज़ली? मगर वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? Engel olmayın bana, macera hep peşimde. Dokunmayın bana, aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana, macera hep peşimde.